दिल्ली के जंतर मंतर पहलवानों द्वारा दिए जाने वाला धरना अब किसी अलग ही मोड़ पे चला गया है, जहां गांगुली ने भी इस पर एक बयान दिया था, पर उस पर पहलवानों की कुछ अलग ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पर क्या अहम है आज रविवार का दिन इन पहलवानों के लिए काफी ज्यादा निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि जंतर मंतर पर क्योंकि अब पहलवानों को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। सबसे मेन और सबसे अहम है हमारे खिलाड़ी। अगर उनको लगता है कि उनको इस तरह से इंसाफ मिल सकता है तो शायद उनके लिए ये सही भी है। आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करना। पर हम पहले इस रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं। एक तरफ हरियाणा की खाप पंचायतों ने आंदोलन का समर्थन करने की घोषणा की है, तो वहीं किसानों का समर्थन भी पहलवानों को मिल चुका है। जंतर मंतर पर पंजाब के किसान संगठन और नागरिक संगठनों के बैनर लगाए गए हैं। रविवार को बड़ी संख्या में कई राज्यों की खाप पंचायतों ने लोगों के दिल्ली कूच करने की संभावना है। इसको लेकर दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी बॉर्डर पर भारी फोर्स भी तैनात कर दी गई है। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलवानों के बीच पहुंचकर किसानों से धरना प्रदर्शन करने का अपील की थी। इसके बाद किसान संगठन के बैनर वहां पर नजर आने लगे। वहीं बताया जा रहा था कि रविवार को पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी की खाप पंचायतों को लेकर जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर पहुंचकर खापों के चौधरी आगे की राजनीति तैयार करेंगे। राकेश टिकैत ने बताया कि जंतर मंतर पर चल रहे खिलाड़ियों के धरने पर रविवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के खापों के जो चौधरी है वो पहुंचेंगे। और दिल्ली पुलिस को भी सख्त आदेश दे दिए हैं। उनको कह दिया गया है अगर कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात पैदा होते हैं तो आप एक्शन लो। आप जिसको हिरासत में लेना चाहते हो आप हिरासत में ले सकते हो। पुलिस को ऐसे इनपुट है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से काफी संख्या में लोगों की आने की उम्मीद है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस अभी से तैयारियों में लग गई है। हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर पुलिस बैरिकेड लगाकर चेकिंग करने और वाहनों के चेक करने के बाद दिल्ली में प्रवेश मिलेगा, उससे पहले नहीं। अगर किसी वाहन में टेंट, राशन और ऐसा कोई सामान मिला तो उसे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उस वाहन को वहीं पर सीज कर दिया जाएगा। शनिवार को पहलवानों ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने समर्थन के लिए आ रहे किसान और छात्र संगठनों शांतिपूर्ण रवैया अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान और छात्र संगठन दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। हम इन सभी संगठनों से पुलिस का सहयोग करने की अपील करते हैं। कृपया शांतिपूर्ण आगे बढ़े और कानून हाथ में कृपया ना लें। और सबसे बड़ी अपडेट तो इसमें आ रही है कि जो सौरव गांगुली ने बयान दिया था। सौरव गांगुली ने कहा था कि पहलवानों को अपनी लड़ाई लड़ने दो, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है, मैंने सिर्फ अखबारों में ही पढ़ा है। पर हाँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं इतना जानता हूँ कि खेल की दुनिया में उन चीजों के बारे में कभी बात नहीं करते जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। सौरव गांगुली के इस बयान पर विनेश फोगाट ने कहा है कि खेल हमें अपनी देखभाल करना सिखाता है। अगर सौरव गांगुली को हमारे मुद्दे को समझना है तो उनको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। वो संपर्क कर सकते हैं, हम उनके पास नहीं जा सकते, उन्हें हमारे पास आना होगा। तो ये तो है रिएक्शन। दिल्ली पुलिस ने जहां पहले ब्रिजभूषण यानी कि WFI के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया था, पर महिलाओं की शिकायत पर ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 मामले अब दर्ज किए गए हैं। नाबालिग की शिकायत पर पहली FIR में ब्रिजभूषण के खिलाफ पोक्सो एक्ट लगाया गया है। दूसरी FIR में धारा 345, धारा 345A, धारा 354D, धारा 34 लगाई गई है। और उन खिलाड़ियों के बयान के ऊपर ही जिन जिन जगहों का उन्होंने जिक्र किया होगा, जिन इवेंट का उन्होंने जिक्र किया था, उन सभी इवेंट और उन सभी फेडरेशन, उन सभी कंसल्टर से जानकारी इकट्ठी की जा रही है। कितनी ज्यादा सच्चाई है इन बातों में। तो ये तो है पूरी अपडेट पहलवानों को लेकर। आपके इसके ऊपर क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि कब तक हमारे खिलाड़ियों को इंसाफ मिल सकता है? क्यों कोई बड़ा क्रिकेटर अभी तक इनके इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठा पाया? कमेंट कीजिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।